हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स के एक ऐसे डेरिवेशन को जो आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा आता रहता है और इस बार भी 99% चांस है कि ये डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जाम में आए। तो जैसा कि हम 12th फिजिक्स के चैप्टर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता को पढ़ रहे थे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। देखिए, इससे पहले हमने धारिता पढ़ा, संधारित्र पढ़ा, संधारित्र का सिद्धांत पढ़ा। अब हमें पढ़ना है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। आखिर हम इसका व्यंजक कैसे निकालें? ये डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो बहुत ही इजीली हम इस डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे एक ट्रिक की सहायता से। बहुत ही इजी ये डेरिवेशन है, देखकर मत डरिए। वैसे तो ये 3 पेज में डेरिवेशन लगता है, लेकिन मैं बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ट्रिक के साथ समझाने वाला हूं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा, ताकि ये डेरिवेशन आज ही एकदम क्लियर हो जाए। और जो हमारा टारगेट है फिजिक्स में 95% लाने का, वो अब की बार हम पूरा करके रहेंगे, ठीक है। तो देखिए, टॉपिक का नाम है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। इंग्लिश में बोलेंगे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो नाम से ही स्पष्ट है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, यानी कि सबसे पहले हमें 2 समांतर प्लेटें लेनी है, ठीक है। 2 समांतर प्लेटें, एक लंबाई की 2 समांतर प्लेटें आपको लेनी है। तो ले लेते हैं भैया संधारित्र। इससे पहले मैंने पढ़ाया था आपको, उसी के द्वारा हम इसको भी लगभग सॉल्व करेंगे। तो देखिए भैया, ये हमारा है पहला प्लेट, ठीक है। ये हमारा क्या है? पहला प्लेट है, ठीक। ऐसे दूसरा प्लेट हमारा ये है, देखिए कुछ इस प्रकार से बनाएंगे हम। ये हमारा है दूसरा प्लेट। देखिए साइज में बराबर है, मैंने बनाया है, आप लोग एकदम बराबर बनाइएगा क्योंकि थोड़ा इधर उधर हो सकता है, ठीक, मेरे बनाने में। तो ये हमारी 2 समांतर प्लेटें हैं। अब भैया इनको नाम दे देते हैं, क्योंकि नाम तो देना ही पड़ेगा। जैसे हम लोग हुए थे, हम लोगों का जन्म हुआ था, तो नाम हम लोगों को भी दिया गया था, ठीक है। तो भैया का भी नाम दे देते हैं। दोनों लंबे लंबे हैं, मतलब एक लंबाई के, एक समान लंबाई की 2 समांतर प्लेटें हैं। इनका नाम है भैया का एक्स, और ये जो हमारे भैया हैं इनका नाम है वाई, ठीक है। 2 प्लेटें हमने ली, सबसे पहला प्लेट है एक्स, दूसरा प्लेट है वाई। ये विद्युत रोधी स्टैंडों पर लगा हुआ है। अब हम बनाएंगे विद्युत रोधी स्टैंड। बहुत ही सिंपल सा ये है, बस ध्यान से समझिएगा। देखिए ये ऐसे बनाया हमने, ठीक है। फिर इसको ऐसे लेकर जाएंगे, ठीक। फिर यहाँ पे एक गोल गोल ऐसे कर देंगे, ठीक। ऐसे कुछ बनाते हैं हम। फिर ये कुछ इस प्रकार से रहेगा और ऐसे हम इसको कर देंगे। इसको हम लोग बोलते हैं विद्युत रोधी स्टैंड, ठीक है। थोड़ा और अच्छे से आप बनाने का प्रयत्न कीजिएगा। देखिए मैं यहां पर तो बना रहा हूं, लेकिन आप और अच्छे से बनाने का प्रयत्न कीजिए, ठीक है। कुछ इस प्रकार से ऐसे रहेगा, इसमें तार होंगी, ठीक है। ऐसे ये देखिए, ऐसे इसमें वायर्स रहेंगे, ठीक। तो ये विद्युत रोधी स्टैंड से हमारा एक्स प्लेट लगा हुआ है। अब दूसरा प्लेट जो है ये भी आपका विद्युत रोधी स्टैंड से लगा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर भी हम ऐसे कर देंगे जैसे उसमें हमने बनाया, ऐसे करेंगे, ठीक। सिंपल सा है, कुछ है नहीं, आप हमारे साथ बस चित्र को बनाते हुए चलिए, ठीक। ऐसे कुछ रहेगा ये, ठीक। और ये भी ऐसे रहेगा, देखिए ऐसे ये भी रहेगा, ठीक। अब देखिए इस पर भी वायर रहेंगे, यानी कि ऐसे हम कर देंगे इसमें भी, जैसे उसमें हमने किया, देखिए कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये देखिए यहां पर भी वायर ऐसे ऐसे जाएगा और इसको हम अटैच करेंगे किससे, उसको तो बाद में करेंगे। तो सबसे पहले हमने 2 समांतर प्लेटें ली है, एक्स और वाई, जो कि विद्युत रोधी स्टैंडों से लगा हुआ है। इतना समझ में आया। अब हम किसी वैद्युत मशीन के द्वारा जो हमारी एक्स प्लेट है उसको आवेश देंगे। कौन सा आवेश देंगे? उसको चलिए हम धन आवेश दे देते हैं। ये देखिए, इसको हमने धन आवेश दिया किसी विद्युत मशीन द्वारा, ठीक है। तो भैया जब इसको हम धन आवेश देंगे तो इनके जो भैया हैं बगल में, ये प्रेरण द्वारा इनमें ऋण आवेश उत्पन्न होगा। क्योंकि अगर एक भाई अच्छे से पढ़ रहा है तो दूसरे भाई को भी मोटिवेशन मिलेगा कि भैया हमारे पढ़ रहे हैं तो हमें भी पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये भैया धन आवेश थे, इनके प्रेरण के द्वारा जो प्लेट वाई है इस पर ऋण आवेश उत्पन्न हो गया है। इसके बाहरी सतह पर तो ऋण आवेश होगा, लेकिन इस वाले सतह पर इसके उतना ही धन आवेश उत्पन्न होगा, ठीक। इतना मैंने संधारित्र में भी आपको समझाया था जब मैं संधारित्र का सिद्धांत आपको पढ़ा रहा था।
तो इतना समझ में आया। हमने किसी वैद्युत मशीन के द्वारा प्लेट X को धन आवेश दिया तो प्रेरण के द्वारा प्लेट Y पर भी उतना ही समान मात्रा में ऋण आवेश उत्पन्न हो गया, और उसके पिछली सतह पर देखिए ये प्लेट Y के दूसरी सतह पर उतना ही धन आवेश उत्पन्न हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा प्लेट Y है इसको हम जोड़ देंगे अपनी पृथ्वी माता से, मतलब पृथ्वी से हम इसको ऐसे अटैच कर देंगे। तो हमारे पृथ्वी में बहुत सारे आवेश हैं। अगर हमारी पृथ्वी की धारिता देखी जाए तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि आवेश बहुत ज्यादा है। अब जब आवेश ज्यादा होंगे तो धारिता भी ज्यादा होगी, क्योंकि आवेश जो होता है वो धारिता के समानुपाती होता है। जितना ज्यादा आवेश उतनी ज्यादा धारिता। तो हमारी पृथ्वी की धारिता अनंत है। तो क्या होगा, जब हम इसको पृथ्वी से अटैच कर देंगे प्लेट Y को, तो क्या होगा, इससे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भैया निकलेंगे। क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ऐसे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, देखिए ये आए, और जब ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इस धन आवेश को निरावेशित कर देंगे, तो यहां पर कोई भी आवेश नहीं बचेगा इस साइड में। अब चूंकि ये जो ऋण आवेश है ये प्लेट X के बहुत करीब है, तो ये ऋण आवेश तो वैसे का वैसा ही रहेगा, ठीक। और लेकिन ये धन आवेश आपका निरावेशित हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों से। अब एक चीज और समझिए, अब दोनों प्लेटें हैं भैया, तो इनके बीच का कुछ डिस्टेंस होगा, जरूर होगा। तो देखिए ऐसे कर देता हूं मैं, सॉरी यहां पर थोड़ा अच्छे से आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। अब भैया इनके बीच की कुछ दूरी होगी, क्योंकि दोनों लोग हैं, तो इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है? d है। इनके बीच की दूरी को हम ले लेते हैं d। कितना लिया हमने? d। मतलब तो इनके बीच की दूरी कितनी है? d है, ठीक है। मतलब बीच का डिस्टेंस जो इनका होगा वो कितना होगा? d होगा। अब एक चीज और याद रखिएगा, जो हमने प्लेटें ली हैं इसका कोई ना कोई एरिया होगा, मतलब क्षेत्रफल होगा। भैया एरिया तो सबका होता है, ठीक। तो इसका एरिया जो है वो a मीटर स्क्वायर है। a, प्रत्येक प्लेट का जो एरिया है वो a होगा। यहां पर पृथ्वी लिख दीजिएगा, क्योंकि हमने पृथ्वी से इनको जोड़ा है, ठीक है, पृथ्वी से जोड़ा है। अब देखिए आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, मैंने बताया फिगर अगर समझ में आ गया तो आप लिख भी लेंगे और डेरिवेशन भी कर लेंगे, क्योंकि फिगर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर कैसे लिखोगे बताओ? माना कि दो प्लेटें x तथा y, ठीक है, लिखिए x तथा y। यहां पर मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, x तथा y, दो समतल प्लेटें, दो समतल प्लेटें, ठीक है, x और y दो समतल प्लेटें, जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल, जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल को किससे डिनोट करते हैं? a से, ठीक है। तो हम लिखेंगे a मीटर स्क्वायर, मतलब क्षेत्रफल इनका a मीटर स्क्वायर है, a मीटर स्क्वायर है, ठीक है, a मीटर स्क्वायर है। तथा उनके बीच की दूरी d है, तथा उनके बीच का जो डिस्टेंस है, बीच की दूरी कितनी है? d है, ठीक है, d है, ठीक है। ये भैया जो हमारे हैं, यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो हमारी दोनों प्लेटें हैं इनके बीच निर्वात या वायु है, ठीक है, निर्वात या वायु इसमें भरा होता है। समझ में आया? अब इसके अंदर अगर परावैद्युत होगा तो उसका डेरिवेशन अलग है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जिसके बीच में आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो, उसका डेरिवेशन अलग है। बट इन दोनों के बीच में निर्वात अथवा वायु है, ठीक है। लिख दीजिएगा यहां पर, माना कि दोनों प्लेटों के बीच निर्वात अथवा वायु है। तो इतना समझ में आया, चित्र समझ में आ गया, लिख भी आप लेंगे। अब हम डेरिवेशन करेंगे, मतलब हमने दो समांतर प्लेटें ली x तथा y, ठीक है, ये दोनों विद्युत रोधी स्टैंड से लगे हुए हैं। हमने किसी वैद्युत मशीन के द्वारा प्लेट x को धनावेश दिया, तो प्रेरण के कारण प्लेट y पर उतना ही ऋणावेश उत्पन्न हुआ और उसके दूसरी सतह पर उतना ही धनावेश उत्पन्न हुआ। जब हमने प्लेट y को पृथ्वी से जोड़ दिया तो भैया हमारी पृथ्वी की धारिता अनंत है, इससे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इस धनावेश को निरावेशित कर देंगे, ठीक है, जिससे हमारे प्लेट A की धारिता बढ़ जाएगी। समझ में आया? तो यहां पर इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो d है और इन दोनों प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो a मीटर स्क्वायर है। तो वही मैंने लिखा है x तथा y दो समतल प्लेटें जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल a मीटर स्क्वायर है तथा उनके बीच की दूरी d है। अब हमने एक चीज बताया था कि एक समान व विपरीत प्रकार के आवेश, ठीक है, प्रकार की दो समतल समांतर चादर के बीच जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती है E = सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये मैंने बताया था, ठीक है। तो चलिए यहां पर लिखते हैं, नेक्स्ट पेज हम यूज करेंगे, ठीक है।
कौन सा पेज? नेक्स्ट पेज। देखिए चित्र में आपको समझाता रहूंगा, टेंशन मत लीजिएगा, लेकिन हम पेज नेक्स्ट यूज करेंगे। ठीक है, लिखेंगे एक समान व विपरीत, एक समान व विपरीत प्रकार के आवेशित चालक, ठीक है, आवेशित दो समतल समांतर चालक के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, चालक के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, जो E हमारा होगा वो किसके बराबर होगा? E इक्वल टू हमारा होगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि देखिए हमारा ये जो चालक है, जो हमारा संधारित्र है, समांतर प्लेटें जो है वो निर्वात अथवा वायु में है, इनके बीच निर्वात अथवा वायु है, तो E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब बहुत सारे हमारे ब्रिलियंट स्टूडेंट कहेंगे सर सिग्मा क्या है? सिग्मा है आवेश का पृष्ठ घनत्व, यानी कि हमारे इन चालकों पर कितना आवेश है उसके और उसका जो एरिया होता है उनके अनुपात को ही हम आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। मतलब समझ में आया? ये चालक है, इसका अगर हमें पृष्ठ घनत्व निकालना है तो इस पर जितने आवेश हैं, इसके पार्टिकुलर एरिया में जितने आवेश होंगे उन्हीं के रेशियो को ही हम आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। तो हम कह सकते हैं सिग्मा इक्वल टू क्या होगा? उस चालक पर उपस्थित आवेश क्यों और जो उस चालक का क्षेत्रफल है ये उनके अनुपात के बराबर होगा, उनका रेशियो कहलाता है आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो हम लिखेंगे, देखिए कैसे लिखेंगे, प्रत्येक प्लेट पर आवेश क्यों, ऐसे लिखिए, प्रत्येक प्लेट पर आवेश क्यों, ठीक है, आवेश क्यों ही है तथा क्षेत्रफल A है, तथा क्षेत्रफल, इस प्लेट का क्षेत्रफल कितना है स्टूडेंट? A है, ठीक है, मैंने बताया अभी। तो इस सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो पृष्ठ घनत्व कितना होगा बताइए? तो सिग्मा इक्वल टू हमारा होता है, सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा Q अपान A, यानी कि पृष्ठ पर उपस्थित टोटल आवेश अपान पृष्ठ का क्षेत्रफल, दोनों को रेशियो को हम बोलेंगे आवेश का पृष्ठ घनत्व। जब मैं फर्स्ट चैप्टर के डेरिवेशंस करा रहा था तब मैंने ये फॉर्मूला आपको बताया था, और ये भी बताया था ये भी फर्स्ट चैप्टर के डेरिवेशन से ही लिए गए हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, जो हमारा सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए आया है, ठीक है, इसकी वैल्यू हम रखेंगे समीकरण 1 में, क्योंकि समीकरण 1 में है ई इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए यहाँ पर सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए है, तो इस वैल्यू को हम इस सिग्मा के जगह पर पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि सिग्मा की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो नेक्स्ट पेज हम यूज करेंगे और लिखेंगे। देखिए सिग्मा का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो सिग्मा का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा। देखिए सिग्मा इक्वल टू हमारा था ई इक्वल टू, देखिए साइड में आप देख सकते हैं, देखिए ये हमारा था सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए, तो इसमें हम रख रहे हैं तो ई इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे ई इक्वल टू सिग्मा की जगह पर हम क्या रखेंगे, देखिए साइड में क्या रखेंगे, क्यू अपान ए। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा क्यू अपान ए, सिग्मा की जगह पर हमने रखा है, और अपान देखिए एप्सिलॉन नॉट आपका ऐसे ही रहेगा, जो एप्सिलॉन नॉट है इसको ऐसे ही हम रहने देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो स्टूडेंट। ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान दीजिए, सिंपल सा है, क्यू अपान ए अपान सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं, 1 का गुणा होगा क्यू से, ऐसे ही रहेगा। ठीक है, नीचे क्या होगा, ए एप्सिलॉन नॉट बचेगा, तो ए एप्सिलॉन नॉट हम लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा इतना आ गया, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। अब एक बात बताइए स्टूडेंट, जो हमारी दोनों प्लेटें हैं, माना कि दोनों प्लेटें जो हमारी हैं, देखिए
ये जो दोनों प्लेटें हैं इनके बीच कुछ ना कुछ विभव होगा V, ठीक है। तो विभव होगा तो हम यहां पर विभव का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग, यहां पर नीचे भी लिख सकते हैं हम लोग कि माना कि दोनों प्लेटें, माना कि जो हमारी दोनों प्लेटें हैं, ठीक है, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर, प्लेटों के बीच विभवांतर, ठीक है, के बीच विभवांतर कितना होगा। विभव को किससे डिनोट करते हैं, जल्दी बताइए। विभव को हम लोग डिनोट करते हैं V से, ठीक है। तो मान लीजिए कि दोनों प्लेटों के बीच जो विभवांतर है वो V है, ठीक है। तब क्या होगा, तथा इनके बीच की दूरी, तथा इनके बीच की दूरी तो मैंने बता ही दी है आपको, D है। इनके बीच की दूरी, बीच की दूरी कितनी होगी, D। अभी मैंने बताया था जब चित्र समझा रहा था, ठीक है। देखिए लिख रहा हूं, लिखकर अगर सॉल्व करेंगे आप लोग बेटर रहेगा, ज्यादा नंबर मिलने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो देखिए माना कि दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर, देखिए साइड में देखिए, दोनों प्लेटें हमारी हैं XY, इनके बीच विभवांतर V हो तथा इनके बीच की दूरी D हो, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट पेज यूज करेंगे, लिखेंगे तो प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम किससे डिनोट करते हैं, E से। E इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, E इक्वल टू हमारा हो जाएगा V अपान, देखिए E इक्वल टू हमारा हो जाएगा V अपान D। अगर दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V होगा, उनके बीच की दूरी D होगी, तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो E इक्वल टू V अपान D होगी, ठीक है। तो यहां से हम V भी निकाल सकते हैं। V इक्वल टू क्या होगा, E और D का गुणा हो जाएगा, बस हो गया, सिंपल सा है। तो E इंटू D हो जाएगा, E इंटू D। इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए यहां पर एक काम करेंगे, देखिए ये जो हमारा E का वैल्यू आया था Q अपान A एप्सिलॉन नॉट आया था कि नहीं समीकरण 3 में, ठीक है। तो हम यहां पर E के जगह पर वो वाली वैल्यू रखेंगे, ठीक है। यानी कि E का मान समीकरण 4 में रखेंगे, इस E की वैल्यू हम लोग यहां पर रख देंगे समीकरण नंबर 4 में। तो चलिए लिखते हैं E का मान, E का मान बहुत सिंपल सा है, कॉन्सेप्ट समझिए बस। समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण नंबर 4 हमारा क्या है, V इक्वल टू ई डी। देखिए ध्यान दीजिएगा, समीकरण नंबर 4 हमारा है V इक्वल टू ई इंटू डी, ई इंटू डी। अब देखिए भैया E के जगह पर हम क्या रखेंगे, मैंने बताया ये वाली वैल्यू रखेंगे Q अपान A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं Q अपान A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये V आपका ऐसे ही रहेगा, इसको मैं V कर देता हूं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इंटू आपका D ऐसे ही रहेगा, ठीक, समझ में आया। तो साइड में मैं एक चीज लिख देता हूं कि हमारा V इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर मैं लिख देता हूं V इक्वल टू हमारा क्या होगा, देखिए यहां से बताइए, देखिए Q और D का गुणा होगा, QD हो जाएगा, ठीक है, अपान A एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये इतना आ गया, ठीक है। V की वैल्यू हमारी आई QD अपान A एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो इतना समझ में आ गया। अब हमें V पता चल गया तो हम क्या करेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकाल लेंगे, यानी कि C इक्वल टू क्या होता है, Q अपान V। तो इस V की वैल्यू वहां पर रखेंगे और हमारी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता आ जाएगी, ठीक है। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसको इरेज कर देता हूं मैं, देखिए, ठीक। तो इसको पहले नोट कीजिए। अब देखिए यहां से हम धारिता निकाल लेंगे, सिंपल सा है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता। तो धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, सभी को पता होगा, ठीक है। क्या होता है बताइए, C, धारिता को C से डिनोट करते हैं। C इक्वल टू होता है Q अपान V, Q अपान V। अब भैया क्या करेंगे, यहां पर मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को कि यहां पे हमें करना क्या है, ये जो V है इसके जगह पर ये वाला वैल्यू लिखना है जो अभी हमने निकाला था। E का मान जब हमने समीकरण 4 में रखा तो V इक्वल टू हमारा आया
क्यू डी अपान ए एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ v के जगह पर हम वही रख देंगे, सिंपल सा है क्योंकि हमने निकाला है तो कुछ काम से होगा। ठीक है, तो क्यू डी अपान ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इतना समझ में आ गया। साइड में मैं थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूं। देखिए क्यू के नीचे एक मान सकते हैं, क्यू का गुणा सबसे नीचे वाले से होगा, तो हमारा हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, देखिए क्यू का गुणा सबसे नीचे होगा क्योंकि क्यू के नीचे एक मानते हैं। ठीक है, तो सबसे ऊपर का गुणा सबसे नीचे से होता है, तो क्यू इंटू ए एप्सिलॉन नॉट हमारा हो जाएगा, और अपान देखिए ये क्यू डी नीचे रहेगा। ठीक है, क्यू इंटू डी। अब क्या करेंगे, Q से Q भैया कैंसिल हो जाएंगे, हमारा बचा क्या, C इक्वल टू हमारा बचा क्या बचा, देखिए ए एप्सिलॉन नॉट, देखिए ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी, ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी फैरड, धारिता का मात्रक फैरड, और यही होगा हमारे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला। ठीक है, यही निकालने के लिए हमने इतना मेहनत किया और शायद सबको पता चल भी गया होगा, बस हो गया। अगर निर्वात या वायु में होगा तो आगे के लगा देंगे, के एप्सिलॉन नॉट अपान डी, बस हो गया। ठीक, यही निकालने के लिए हमने इतना बड़ा डेरिवेशन किया, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ये है। ए आपका है क्षेत्रफल, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता, डी है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। ठीक, समझ में आ गया, बस हो गया डेरिवेशन। एक बार पुनः समझ लेते हैं हम, एक बार दोबारा देखिए। सबसे पहले हमने दो प्लेटें ली एक्स वाई, ठीक है, दोनों विद्युत रोधी स्टैंड से लगे हुए हैं। हमने प्लेट एक्स को धनावेश दिया तो प्लेट वाई पर प्रेरण के कारण उतना ही ऋणावेश उत्पन्न हुआ। ठीक है, फिर धनावेश उसके विपरीत दिशा में उत्पन्न हुआ। फिर प्लेट वाई को हमने पृथ्वी से जोड़ा, पृथ्वी से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकले और धनावेश को उसने निरावेशित कर दिया। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर लिखा एक्स तथा वाई दो समतल प्लेटें जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल a मीटर स्क्वायर है तथा उनके बीच की दूरी d है। बस हमने क्या किया, एक समान और विपरीत प्रकार के आवेश के दो समतल समांतर चालक के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला लिखा, E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और हमें पता है कि सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए होता है। फिर हमने सिग्मा की जगह पर ये वाली वैल्यू रख दी, हमारा E इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट आ गया। ठीक है, दोनों प्लेटों के बीच विभव V है, दूरी d है, तो हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा V इक्वल टू ई डी। ठीक, V इक्वल टू ई डी, अब E का मान हमने यहाँ पर रख दिया V इक्वल टू क्यू इंटू डी अपान ए एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब धारिता का हमने फॉर्मूला लगा दिया C इक्वल टू क्यू अपान V, बस आ गया हमारी धारिता ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी। तो ये डेरिवेशन यहीं पर फिनिश होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डेरिवेशन था। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।